नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के प्रश्न करने वाले हैं। पिछली शिफ्ट में शायद शिफ्ट 42 में मैंने बोल दिया था 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, बट ये है फर्स्ट शिफ्ट, वो है थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और लेट मी नो कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कहा गया 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। देखो, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ कि 20% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो हाफ ईयरली कितना हो गया, 10%। यानी आपको कहा गया कि अगर 10% का मतलब क्या होता है कि 10 होता तो 11 हो जाता, 2 साल में 121 हो जाता, 3 साल में 1331 हो जाता, और 4 साल में कितना हो जाता है 10% की रेट से 14641, यानी कि कितना हो जाता, वन के बाद 4 टाइम्स आप जीरो लगाओ तो ये इतना हो जाता। ठीक है, यानी कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 46.41%। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम 10% की रेट से 4 साल का इंटरेस्ट पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 46.41% होता है। 3 साल का 33.10%, 2 साल का 21%। ये चीजें आपको याद होगी तो इजी रहेगा। 5,000 रुपए का 46% आपको होंगे 2300 हो जाएगा, 41% कितना हो जाएगा 120, ये 1250, यानी कि ये 2300 हो गया। और 50 × 40, 50 × 40 कितना होता है, मतलब 50 × 0.40 कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 50 × 0.40 कितना हो जाएगा, 20, और प्लस 50 × 0.01 5 हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा 2320 रुपए, 0.5 हो जाएगा, तो 2320.5 रुपए आपको मिल जाएगा। समझ में आया। हमने क्या काम करना है, 50 से गुणा कर लेना है। तो आप कह सकते हैं 464.1 × 5। अब इसे गुणा करोगे 5 तो 5, 5 को 20, 5 30, 2 32, 5 को 20, 3 23, राइट। तो किस सेट में -5, 0 और 6 जैसी संख्याएं, आपको पता है कि नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। अपरिमेय संख्या है, क्या 4 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। होल नंबर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप देखो निगेटिव नंबर्स होल में नहीं आती। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से शुरू करके और नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5। ठीक, नेचुरल नंबर नहीं होगी क्योंकि इसमें जीरो आ रहा है, यानी आपका बचा क्या, इंटीजर। कहा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली एक कार किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरी करती है। 40 से 50 से अगर 8 घंटे में, तो दूरी कितनी होगी 400। अगर 40 से चलेगी तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। एक गोले का आयतन इतना, त्रिज्या दोगुनी कर जाए तो नया आयतन। आपको पता है कि जो आयतन होता है वो कितना होता है, आर का क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। वह बोलते 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज क्या होगा, रेडियस। अगर रेडियस आर है तो आर क्यूब, और आर को हम 2r कर देंगे तो यहाँ 2r रखेंगे, यानी 8r क्यूब, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका 8 टाइम्स हो जाएगा। आप कहेंगे 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 से 70, 8 दूनी 16, 3 7, 2300, 4 पाई के करीब आंसर हो जाएगा। कहा एक आयताकार कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इसकी फर्श को 40 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से ढकना है। यदि काटने और तोड़ने के लिए 10% अतिरिक्त टाइलें खरीदी जाती है तो कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता है? आपको पता है 8 × 6 हमें करना होता अगर तोड़ने वाला ना होता। 10% और एक्स्ट्रा हमें लेके चलना है, यानी 1.1 गुना एक्स्ट्रा। और एक जो टाइल छोटी वाली है उसका भुजा, मतलब उसकी भुजा कितनी 40 सेंटीमीटर, यानी 0.4 × 0.4 उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हटाओ, यहाँ हटाओ और इसको 110 कर दो। 4 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 छक्के 12, 3 हो जाएगा, 3 × 110, 330 टाइल्स हो जाएगा। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, बी का वेतन अगर 20% बढ़ जाता है, ए का वेतन x% बढ़ जाता है, तो ए का नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाए। देखो, ए और बी की बात की गई। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, यानी बी का वेतन अगर 50 है तो इसका 20 ज्यादा है, यानी कि 70। अगर बी का वेतन 20% बढ़ जाता है, यानी 60 हो जाता है। तो ए का नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है। इससे 25% अधिक होने के लिए कितना होना पड़ेगा, 15 ज्यादा, यानी 75। और 70 से 75 होने के लिए आपसे कहा गया एक्स बढ़ा, यानी 70 से 75 5 बढ़ा, 5 70 पे, यानी 1/14 हिस्सा x% के बराबर। 1/14 कितना परसेंट होता है, 7.14%, यानी 7.14 एक्स की वैल्यू। तीन दोस्त हैं एक्स वाई जेड, स्टार्टअप में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। एक्स प्रबंधन यानी मैनेजमेंट टीम में है, उसे 15% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अगर कुल लाभ इतना है तो वाई को कितना हिस्सा मिले, देखो 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। इसमें वाई का इन्वेस्टमेंट 3 है। वाई का इन्वेस्टमेंट कितना है, 3/10। अब आपने कहा कि जितना लाभ होता है उसका 15% तो भाई एक्स ले जाएगा, क्यों, क्योंकि वो मैनेज करता था। तो अब हमारे पास बचा कितना, 400, मान लो 1000 छोड़ तो 400 के, और इसका 85% यानी कि 17/20 बचा। तो 20 से काटोगे 20 हो जाएगा, 20, ये 10 से कट जाएगा 2 के हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और गुणे 17, 102 के उसका हिस्सा हो जाएगा। 102 के मतलब 102,000। एक आयताकार लॉन का माप, लॉन के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। लॉन के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा इस रास्ते द्वारा घेरा गया, देखो
आपको इसके अंदर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता मतलब इस तरह से कोई बन जाएगा, देखो इस तरह से बन जाएगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि इधर भी दो इधर भी दो, तो रास्ते की लंबाई 4 कम हो जाएगी यानी कि 36 हो जाएगी। इधर भी दो इधर भी दो, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 30 में से 4 कम हो जाएगी यानी 26। तो 36 गुणे 26 का है रास्ते, रास्ता जो है 36 गुणे 26 लेना होके। अब ये वाला अंदर वाला वर्ग 36 गुणे 26। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वाले स्क्वायर का, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना है, 40 गुणे 30, और इसमें से छोटे वाले का घटा दें, और बटे ये पूछा गया था इसका कितना परसेंट है, 40 गुणे 30 और गुणे 100 लगा देंगे, आपका परसेंटेज में आ जाएगा 1 2 1। ठीक, यानी आपका बचा कि 40 गुणे 30 1200 माइनस 36 गुणे, अच्छा 1200 हो गया। अब देखो 1200 माइनस 36 गुणे 26 और बटे 12, 12 से कटोगे 100 हो जाएगा, 12 से कटोगे 3 हो जाएगा, 100 माइनस 78 22%। क्लियर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा, बड़ा वाला माइनस। अब अगर इसको मैं फॉर्मूला बनाने जाऊं, आपको पता है लंबाई एल है चौड़ाई बी है, तो इसका क्षेत्रफल बड़े वाले आयत का एल गुणे भी हो जाएगा, और छोटे वाले का एल माइनस 2x बी माइनस 2x। अगर मैं दोनों को घटाऊं तो कितना हो जाएगा, एल बी अपो माइनस, अगर इसको देखो ये हो जाएगा एल बी माइनस 2x इंटू एल प्लस बी और प्लस 4x स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। और इसको घटाना है तो यहाँ घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो एल बी कट जाएगा, आपका बचा कितना, यानी कि हो गया 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 4x स्क्वायर, तो 2x इसमें कॉमन ले लेंगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एल लंबाई और चौड़ाई, एल लंबाई और बी चौड़ाई के, एल लंबाई और बी चौड़ाई के मार्ग के अंदर चारों तरफ अगर x चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। यही फॉर्मूला आपको टीचर रटाते हैं, कहते हैं ऐसे होता है, कैसे होता है वो नहीं पता। एक एल शेप्ड फ्लोर है जो दो चीजों को ज्वाइन करके बनाया जाता है, इस इतने इतने कॉस्ट अगर 350 मीटर स्क्वायर है तो टोटल टाइल का कॉस्ट कितना है, अब टोटल क्षेत्रफल कितना है 60 और 24 84, 1 मीटर स्क्वायर का 84, तो 1 मीटर स्क्वायर का 350, 84 मीटर स्क्वायर का 84 गुणे 350। अभी ये कैसे निकालो, 4 यहाँ से निकालो यहाँ गुणा कर दो तो ये 1400 हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 21, 14 गुणे 21 कितना हो जाएगा 280 प्लस 14 294, डबल जीरो लगा दो। एक सम त्रिभुज और एक सम षटभुज के क्षेत्रफल हो रहा है, सम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्र बराबर है 3√3/2 इंटू एक्स, अगर इसकी साइड है तो एक्स स्क्वायर, तो उनकी भुजाओं का अनुपात पूछा गया, तो √3 कट गया, इससे ये कट गया, यानी आपको a बाई एक्स का होल स्क्वायर कितना मिला 3/2, यानी a बाई एक्स कितना हो जाएगा रूट, अच्छा सॉरी, a बाई एक्स का होल स्क्वायर कितना मिला, देखो 3 का 2 में गुणा 6/1, तो a बाई एक्स कितना हो जाएगा √6 इंटू इस टू ए। एक दुकानदार दो शर्ट 500 रुपए प्रति शर्ट के दर से बेचता है, उस पे एक पे 25% लाभ, दूसरे पे 25% के हार, उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा, देख हमें पता है कि 500 में पहली बेची उसमें 25% का लाभ हो गया, तो यानी कि क्रय मूल्य 400 हो जाएगा। तो देखो अगर 4 में खरीदता तो 5 में बेचता, 5 बराबर 500 तो 4 बराबर 4, दूसरे पे 25% की हानि, 25% की हानि मतलब कितना हुआ मेरे भाई, कि अगर 4 में खरीदा 3 में बेचा, 3 बराबर 500 तो 1 बराबर 167 के करीब, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, अरे 166.67 होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा 16 चौको 64, देखो 4 छक्के 24 2 26, ठीक है, 4 छक्के 24 2 26, 4 छक्के 24 2 26, 4 करना 666 के करीब हो जाएगा, यानी कि 666 दूसरे का क्रय मूल्य ने कहा कि टोटल खरीदा कितने में 1066 में, बेचा कितने में 1000 में, तो नुकसान कितने को हुआ 66 रुपए के करीब का नुकसान होगा। कहा गया अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90%, ठीक है, और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखो अंकित मूल्य अगर 100 माने तो क्रय मूल्य कितना है 80, तो विक्रय मूल्य कितना है 90, 80 वाली चीज अगर 90 की बेचेगी तो 10 का फायदा 80 पे, यानी 1/8 हिस्सा यानी 12.5%। कहा गया एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 50, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर 45, लास्ट 4 का कितना होगा, आपको पता है कि पूरे 10 नंबर का एवरेज कितना है 50, अब पहले की 6 नंबर्स का एवरेज जो है 45 है, 45 बोले तो 5 5 कम कर रही है, यानी आने वाली जो 4 संख्याएं हैं वो 50 तो औसत लेंगी ही लेंगी, साथ ही साथ 6 पंचेती जो निगेटिव हुआ ये भी लेके आएंगे, तो 50 तो एवरेज था ही, और 4 संख्याओं में 30 और डिवाइड हो जाएगा, यानी 7.5 और डिवाइड हो जाएगा, तो 50 और 7.5, क्योंकि देखो 50 एवरेज अपना मेंटेन करेंगी और 30 जो ये निगेटिव है इसको चारों संख्याएं मिलकर बैलेंस करेंगे, यानी चारों मिलकर 30 और जोड़ेंगे, 4 मिलके अगर 30 जोड़ रही है तो एक मिलके 7.5, तो 50 और 7.5 57। क्योंकि एक प्रिज्म के आधार का परिमाप इतना और ऊंचाई इतना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल कितना होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया पेरीमीटर इंटू हाइट, यही होता है टोटल, ये बराबर दिया गया 242।
अब आपको पता है कि दोनों, ये टू भी निकालना है, दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल यानी टू भी निकालना है। पी इंटू एस 30 210, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट तो 210, 210 इधर घट जाएगा, कितना आ जाएगा 72, यानी कि टू बी बराबर 72। यानी कि आपको हमेशा पता होना चाहिए टू इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कहा गया किताब की दुकान विज्ञापन देती है 4 किताबें खरीदे और 5वीं किताब पे 50% की छूट है। प्रत्येक किताब का मूल्य 480 रुपए है, सभी किताबों की कीमत समान है, तो ग्राहकों को कुल खरीदारी करने पर लाभ कितना होगा? देखो 480 वाली चीजें चार खरीदेगा तो 5वीं किताब उसे आधे में पड़ेगी, यानी 5वीं किताब कितने की पड़ेगी? 240। यानी उसको कुल मिला के कितने का फायदा, कितने की छूट मिली? देखो 240 की छूट, कितने पे छूट मिली? आपने कहा 480 के भाव से पांच वाली चीज, पांच चीजें अगर खरीदे तो उसे 240 रुपए कम देना पड़ता है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? आपके 240 की छूट बटे कुल मूल्य से ये इतना पे करना पड़ता अगर छूट ना होती। 240 से काटेंगे एक, 240 दूना यानी 1/10, कितने परसेंट के बराबर? 10% के बराबर। एक निवेशक 5 शेयरों पर नजर रखता है, उसमें चार का औसत रिटर्न 8, अगर कुल औसत रिटर्न 9%, देखो चार में 8%, और जो पांचवा है वो अपना 9 तो लेके ही आया और बाकी चार में जो 8-8% था उनके लिए एक एक लेके आया, तो चार पे एक एक लेके आया यानी 4% इधर लेके आया और 9 अपना, तो 13% टोटल लेके आया। क्या साइन प्लस कॉस से बराबर इतना, तो अब इसी का स्क्वायर पूछा गया, तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करते हैं 1 प्लस 2 साइन है कॉस है, यही तो हो गया, यानी इसी की वैल्यू तो हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर 3/4 सीधे हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया, सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू दी जाए तो सेक ए माइनस टेन ए उसी का निगेटिव हो जाता है, सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/5। दोनों को घटा दीजिए तो टेन ए माइनस, देखो सेक ए कट जाएगा घटाएंगे, तो टू टेन ए कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1/5 यानी कि 24/5, यहाँ से टेन ए बराबर कितना आ जाएगा? 12/5। एक एंगल π/2 रेडियन का, एक पूर्ण वृत्त का π/2 रेडियन, आप पता है पूरा वृत्त कितने का होता है? 2π रेडियन का, तो π/2 उसका कितना हो जाएगा? π/2/2π, कितना तो हो जाएगा? पाई पाई कट गया, यानी 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 बोले तो 25% हो जाएगा। tan ए बराबर कॉट बी कब होता है? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो x प्लस 3x माइनस 30 यानी कि 4x माइनस 30 बराबर 90, यानी 4x बराबर 120 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, एक त्रिज्या दो वृत्त 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर, तो सीधी उभय रेखा, यानी आपको डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी, क्या होती है? अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा? डी, केंद्रों के बीच की दूरी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 84 हो जाएगा, 84 में 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 का रूट निकल जाएगा, तो 2 √21 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक जीवा एक वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है, केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण अगर 120 डिग्री का है तो दीर्घ खंड में स्थित बिंदु पर बनने वाला कोण क्या होगा? देख, ये जीवा है, केंद्र पे 120 डिग्री का कोण बनाती है, ये जीवा है मान लो, ये केंद्र पे कितने का कोण बनाती है? 120 डिग्री का, ये मान लो केंद्र है, ये 120 डिग्री का कोण, तो कहा गया दीर्घ खंड में, यानी यहाँ पे कितना कोण बनाएगा? आपको पता है अगर ये 2 थीटा होता है तो थीटा होता है, तो 120 है। अगर पूछा जाए लघु खंड में कितना कोण बनाएगी, यहाँ पे कितना बनाएगी, तो आप कहते हैं 180 माइनस थीटा, यानी कि कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा? 120 डिग्री। ठीक है, इसका एक वृत्त में दो जीवाएं एबीसीडी बराबर है, एबी द्वारा परिपथ बना कोण 65। अब देखो वृत्त की किन्हीं दो जीवाएं जिनकी लंबाई बराबर है वो हमेशा केंद्र से समान दूरी पे होती है, यानी कि द इक्वल इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, पहला। दूसरा, इफ देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल व्हिच हैव सेम लेंथ, तो आपको क्या कहना पता होना चाहिए कि द एंगल सबटेंडेड बाय देम ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल विल ऑलवेज बी इक्वल। क्लियर? क्योंकि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवा ए भी खींची गई, ए से ए पर स्पर्श रेखा और बी पर स्पर्श रेखा बिंदु पी पे मिलती है। देखो ये ए बिंदु मान लो पे स्पर्श रेखा है, और ये मान लो बी बिंदु पे स्पर्श रेखा है, ये मान लो बी बिंदु पे स्पर्श रेखा, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और ये कहां पे मिलती है? पी पे मिलती है। क्योंकि ए पी बी अगर कोण 40 डिग्री का है तो आपको वृत्त की परिधि पर जीवा मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको ये वाला कोण पता है, ये वाला परिधि पे कितना कोण है। अब देखो आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं केंद्र पे ऐसे केंद्र को मिला दूं, ये देखो ये मान लो केंद्र यहाँ पे है, ठीक है, मान लो ये केंद्र है। अब देखो आपको पता है अगर ये केंद्र है तो ये त्रिज्या हो जाएगी, वो ये लंबवत होगा तो ये 90 डिग्री है। नहीं, आपको पता है अगर ये थीटा हो तो केंद्र पे बना कोण 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा यानी कि 140 डिग्री हो जाएगा। अब किसी जीवा AB द्वारा केंद्र पे बना कोण 140 डिग्री का है तो इधर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। क्लियर? तो आपको क्या काम करना है, आपको अगर ये कोण थीटा दिया गया है तो परिधि पे बना कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्या करना है? 180 माइनस थीटा,
एक्स अस्सी माइनस थीटा और बाई टू, यानी हम कह सकते हैं 90 माइनस थीटा बाई टू। तो आप थीटा सीधे 40 दिया गया था, आधा उसका घटा देते। यदि रेखा ए पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, जीवा ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वो वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ, देखो ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसके साथ कोई जीवा है जो 30 डिग्री का कोण, ये जीवा है ए बी, ठीक है, ए पर स्पर्श रेखा है, ये ए बी जीवा है, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? अच्छा, और ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आप देखो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर कोई वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लो पी ए स्पर्श रेखा है और ए बी टेंजेंट है, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वही इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब समझो कि अगर मैं कहूं कि किसी वृत्त की कोई कॉर्ड है और कोई टेंजेंट है, उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वही उस कॉर्ड द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण के बराबर। अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। आपको पता है ये थीटा 30 है तो ये 30 हो जाएगा। एक जीवा ए बी द्वारा केंद्र पे बना कोण कितना हो जाएगा? अगर केंद्र पे बना कोण निकालना है तो आप क्या कहेंगे? अगर परिधि पे बना कोण 30 डिग्री का है तो केंद्र पे 60 डिग्री, और अगर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो ये भुजा बराबर हो जाएगी। तो अगर ए बी की लंबाई 8 थी तो त्रिज्या भी 8 हो जाएगी। अच्छा कॉन्सेप्ट था। So if you want to play with maths like this, you have to take membership of this channel. See you in the next video. Bye bye. Take care. Love you all.